अमेरिका ने एक के बाद एक ईरान के करीब 140 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। ये हमले ऐसे समय पर हुए जब ईरान ने ऐलान किया कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। इसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने दावा किया कि उसने बहरीन, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इसके बाद पूरे खाड़ी इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर बेहद नाजुक और तनाव से भरे हो गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा टकराव अब कई गल्फ देशों तक पहुंचता दिख रहा है। सबसे पहले अमेरिका की कार्रवाई समझिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने कहा कि उसने इस हफ्ते ईरान पर तीसरे राउंड के हमले पूरे कर लिए हैं। सेंटकॉम के मुताबिक करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है रविवार को। इसमें मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने वाली जगहें, नौसैनिक ठिकाने, हथियारों के गोदाम, संचार नेटवर्क यानी कि जो कम्युनिकेशन नेटवर्क सेंटर हैं और कोस्टल सर्विलांस फैसिलिटीज शामिल थे। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की सैन्य ताकत को नुकसान पहुंचाना था। इसके जवाब में ईरान ने भी अपने कई इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए। खुजेस्तान प्रांत के बंदर मशहर समेत कई इलाकों में हमलों की खबरें आईं। हिंडीजान, मशहर और आबादान में हमलों की जानकारी सामने आई। वहीं बुशेहर प्रांत के कई शहरों में लगातार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। हॉर्मुज़गान प्रांत के बंदरगाह शहर जास्क में भी 10 से ज़्यादा धमाके होने की खबर है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि बुशेहर प्रांत में फ़िलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं सामने आई है। अब गल्फ़ देशों में चलते हैं। यूएई की बात करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने एक मिसाइल को हवा में ही रोक दिया। यूएई ने ये नहीं बताया कि मिसाइल कहाँ से आई थी या कितनी मिसाइलें थीं। उधर कुवैत की सेना ने कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने देश के एयर स्पेस में घुसे कई संदिग्ध एयर टारगेट्स को रोका। हालांकि कुवैत ने यह नहीं बताया कि टारगेट्स कितने थे और कहां से आए थे। दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया है कि उसने ड्रोन के जरिए कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ईरान का कहना है कि इन हमलों में पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद का डिपो और एयर रडार स्टेशन को निशाना बनाया गया, लेकिन इन दावों की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। बहरीन में भी हालात अचानक बदल गए। वहाँ के गृह मंत्रालय ने पूरे देश में अलर्ट जारी किया और इमरजेंसी सायरन बजाए गए हैं बहरीन में। इसके बाद ईरान ने दावा किया कि उसने बहरीन में यूएस मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार सिस्टम पर ड्रोन से दूसरा हमला किया। हालांकि बहरीन या अमेरिका की तरफ से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। यहाँ बहरीन की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि यहीं अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट का मुख्यालय भी मौजूद है। ये तो थी बहरीन की बात। अब कतर चलते हैं। वहाँ कई लोगों ने तेज़ धमाकों की आवाज़ें सुनी। सरकार ने लोगों के मोबाइल फ़ोन पर सुरक्षा अलर्ट भेजकर सतर्क रहने को कहा है। इसी बीच ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसने कतर के अल उदैद एयर बेस पर मिसाइल हमला किया। यही बेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा माना जाता है। IRGC का दावा है कि इस हमले में लड़ाकू विमानों के मेंटेनेंस सेंटर, कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है, लेकिन अमेरिका और कतर ने अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है अपने तौर पर। ईरान ने जॉर्डन को लेकर भी बड़ा दावा किया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक उसने जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान का कहना है कि इस हमले में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और MQ-9 ड्रोन रखने वाले हैंगर तबाह कर दिए गए हैं। हालांकि जॉर्डन और अमेरिका ने भी यहाँ पर भी इस दावे की पुष्टि नहीं की है। ये महज ईरान का दावा है। अब बात उस जगह की जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नज़र इस संघर्ष पर टिकी हुई है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान की IRGC ने दावा किया कि उसने इस समुद्री रास्ते में एक और जहाज़ को रोका और उस पर कार्रवाई की। वहीं यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन यानी कि UKMTO ने बताया कि साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज MVGFS गैलेक्सी पर हमला हुआ। जहाज़ में आग लग गई और इंजन रूम को भारी नुकसान पहुंचा। जहाज के कर्मचारी उसे छोड़कर निकल गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक जहाज़ का एक नागरिक चालक दल का सदस्य अब भी लापता है। इसके बाद
ईरान ने ऐलान कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अगले आदेश तक बंद कर दिया जा रहा है। ईरान का कहना है कि उसकी नौसेना ने उस जहाज़ पर चेतावनी के तौर पर फायरिंग की जो उसके मुताबिक बिना मंजूरी वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान ने गलत फैसला लिया, अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं IRGC ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई जारी रही तो उसका जवाब पहले से भी ज़्यादा तबाही वाला होगा। इसी बीच ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने भी अमेरिका को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफा समझौतों का दौर ख़त्म हो चुका है। हमने पहले ही कहा था कि अपना वादा निभाइए, नहीं तो कीमत चुकाइए। अब हकीकत आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। फिलहाल पूरे खाड़ी इलाके में हाई अलर्ट है। कई देशों ने एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए हैं, यानी कि एक्टिव कर दिए हैं। जगह जगह सुरक्षा चेतावनियां जारी की गई हैं। ईरान ने जिन हमलों में बड़ी कामयाबी का दावा किया उसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका की लगातार सैन्य कार्रवाई, ईरान के जवाबी दावे और खाड़ी देशों की बढ़ती सुरक्षा तैयारियां इस बात का संकेत है कि यह टकराव अब पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा रूप ले चुका है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।